आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। फ़िलहाल में एक वैकेंसी निकली हुई है SGVN से, वर्कमैन ट्रेनी की। और उसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट की है, ड्राइवर की है, फिटर की है, टूमर की है, वेल्डर की है, सर्वाइवर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, स्टोर कीपर की है। तो इन सभी की सैलरी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप SGVN में वर्कमैन ट्रेनी बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जितने भी पोस्ट हैं इन सभी की सैलरी बिल्कुल एक समान रहेगी। चाहे आप असिस्टेंट बने, चाहे ड्राइवर बने, चाहे फिटर बने, चाहे टूमर बने, चाहे वेल्डर बने, चाहे सुपर इलेक्ट्रीशियन बने, चाहे स्टोर कीपर बने, आप सभी की सैलरी बिल्कुल एक समान ही रहेगी। सैलरी में जो बढ़ोतरी है वो भी बिल्कुल एक समान तरीके से ही होगी। तो आपने इनमें से किसी के लिए भी यदि फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पता चल सके कि रियलिटी में आपकी पहले महीने में सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। ठीक है, देखो इसका जो डेजिग्नेशन लेवल है वो 3 है और जो पे स्केल है वो 21,500 रुपये है। ये बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ साफ लिख रखी है। जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। और इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से रेडी होगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 21,500 रुपये। 21,500 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा IDA, इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस। और इसके बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आपको फिक्स 35% मिलेगा। जो आपका बेसिक पे है उसका 35% मिलेगा। तो आपका बेसिक पे है 21,500 रुपये। अब यदि हम इसका 35% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 7,525 रुपये। तो 7,525 रुपये मिलेंगे आपको IDA के, इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस के। उसके बाद मिलेगा आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको आपके बेसिक पे का 20% मिलेगा। तो आपका जो बेसिक पे 21,500 रुपये, यदि मैं इसका 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 4,300 रुपये, मतलब 4,300 रुपये आपको HRA मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा कन्वेंस अलाउंस, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बोलते हैं, और इसके मिलेंगे आपको 2,430 रुपये, मतलब 1,800 रुपये प्लस में 35% DA। इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ये कन्वेंशन अलाउंस, जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। इसके मिलेंगे आपको 2,430 रुपये। ठीक है, आपको केवल ये 4 चीज़ें ही मिलेंगी। अब इसके अलावा आपको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। आप, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे और आपके मम्मी पापा, इनका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं। इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा SGVN के द्वारा उठाया जाएगा। तो मेडिकली फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 35,755 रुपये। तो 35,755 रुपये आपकी क्या हो गई, पहले महीने की ग्रोस सैलरी हो गई। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी भाई, यहाँ पर आपका PF कटेगा। ठीक है, अब PF का सिस्टम क्या होता है कि जो PF है वो बेसिक पे और DA इन दोनों का मिलकर कटता है। आप कम से कम 8.5% तो कटेगा ही कटेगा हर हाल में। आप चाहो तो ज़्यादा भी कटवा सकते हो, यदि आपको फ़िलहाल में रुपए की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है और आप चाहते हो कि आपको बाद में रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और आप बाद में इकट्ठा एक साथ अमाउंट लेना चाहते हो, तो आप PF में ज़्यादा भी कटवा सकते हो। बाकी कम से कम 8.5% तो PF आपको कटवाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो आपका जो बेसिक पे ID है, इसका यदि हम 8.5% निकालते हैं तो ये बनता है 2,467 रुपये। ये कटेंगे आपके PF के। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये PF के 2,467 रुपये क्यों कट रहे हैं।
भाई ये आपकी सेविंग हो रही है। अब ये सेविंग किस तरीके से हो रही है, देखो जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका एक पीएफ अकाउंट खोला जाएगा, आपके बेसिक पे और आपके डीए इन दोनों का 8.5% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो लिमिटेड कंपनी है ये क्या करेगी, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 12% जितना अमाउंट हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में कितने रुपाएंगे, 20.5% रुपाएंगे। 8.5% जो आपके कटे, 12% जो आपको गवर्नमेंट ने या इस लिमिटेड कंपनी में ने जो दिया वो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका 20.5% जो अमाउंट है जो आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, इस पर आपको लगभग 8-9% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और बाद में आप जिस दिन रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपको ये विद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। पीएफ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब भी आप पीएफ के अकाउंट को या अमाउंट को निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पीएफ का एक बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, और रिटायरमेंट के टाइम यदि आप बीच में नहीं निकलवाते हो तो एक बहुत अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर कटौती होगी केवल 2,467 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र होंगे, तो 33,288 रुपये पहले महीने की आपकी नेट सैलरी रहेगी यदि आप यहाँ पर वर्कमैन ट्रेनी में किसी भी पोस्ट पर लगते हैं तो। ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी सैलरी है। अब आपकी सैलरी में कैसे बढ़ोतरी होगी, भाई केवल आपका बेसिक पे बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक पे में हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी होगी। जैसे बेसिक पे बढ़ेगा आपका डीए भी बढ़ जाएगा। आईडीए कैसे बढ़ेगा, भाई एक तो आप निकालो 21,500 रुपये का 35%। ठीक है, जब आपका ये बेसिक पे 3% बढ़कर सपोज डेट 22,000 हो जाता है, तो फिर आप 22,000 का 35% निकालो तो ऑटोमेटिकली आईडीए का मान बढ़ जाएगा। तो आपकी जो बढ़ोतरी होगी सैलरी में वो केवल बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, जो कि हर साल आपका 3% बढ़ेगा। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन यदि हम कंपेयर करें जो प्राइवेट सेक्टर है उससे, तो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, आईडीए भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन बाद में जब आपका बेसिक पे 50-60 हज़ार हो जाएगा तो फिर एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी आया करेगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा सीन है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी बिल्कुल फुल डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, आपके सारे डाउट्स को, सारे कन्फ्यूजन को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।